So once you know how to go ahead with a pivot table, you can now create dashboards. Now what is a dashboard? Any idea for anyone? Yes, dashboard ये नाम कभी सुना है क्या आपने? Yes, anyone? The boys must be knowing well. हाँ या ना? Okay. Summary status. तुम सभी ने एक्चुअली डैशबोर्ड देखा हुआ है. How many of you all drive two wheelers? टू व्हीलर कौन चलाता है? ये ना चालवता ना. बरं कार चालवता है, कार बघितलंय. टू व्हीलर बघताय रोज. ठीक है. जो स्पीडोमीटर होता है ना, जहाँ पे आपको स्पीड दिखाई देता है, देन यू कैन सी दैट फ्यूल ऑल्सो. कुछ नए इसमें बैटरीज हैं तो बैटरी का चार्ज दिखाता है वो. सो ऑल द स्टेटस ऑफ योर व्हीकल कैन बी सीन ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट विच इज कॉल्ड द डैशबोर्ड. आपका जो भी स्कूटी है या फिर जो भी टू व्हीलर है उसके ऊपर. सो जहाँ पे स्पीड दिखाई देता है, फ्यूल दिखाई देता है, सब. कार के अंदर स्टीयरिंग के सामने आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाई देता है, तो उसको डैशबोर्ड कहते हैं. It shows you the speed, it shows you the petrol, it shows you how much of engine cooling is there, is it becoming hot, is it becoming cold, you know. So ये सभी चीजें आपको साथ में ही दिखाई देती हैं. That is called as the dashboard. So then similarly on the same lines in companies, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस या फिर आपकी कंपनी का वर्क स्टेटस वो दिखाने का काम डैशबोर्ड करता है. राइट. Means you can set everything onto the dashboard and see the parameters. And it is, you can make those dashboards dynamic. Dynamic माने जैसे जैसे आप चेंज करोगे किसी पैरामीटर्स में तो सभी चेंजेस आपको एक साथ दिखाई देंगे. राइट. तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डैशबोर्ड लाइक दिस. ठीक है. ना डैशबोर्ड बनाने के लिए पाइवट टेबल आना जरूरी है. स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस पता होना जरूरी है. ओके. So that is sufficient for you to create a particular dashboard. अब इसके कुछ steps हैं, वो पहले steps लिख लो. First step is create a pivot table. No, पहले तो है ना पूरा डेटा सिलेक्ट करो. जो भी डेटा है ना उसका पहले KPIs फाइंड आउट करो. फाइंड आउट द KPIs. KPI stands for key performance indicators. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल आपने ये फूड सेल्स डेटा के अंदर you know that there is some sales going on. There are some cities, categories, products जिसके वजह से काम चल रहा है. Right. As a owner, you would like to see what is the situation in the regions. You wanted to see what is the situation in different cities. What is the situation of in different categories. Right. So all these city, region, category, product, these can be the key performance indicators. Okay. अच्छा, इंडिकेटर उसमें क्या ढूंढना है आपको? यू वांटेड टू फाइंड आउट द रेवेन्यूज. यू आल्सो वांटेड टू फाइंड आउट द क्वांटिटीज. कितना क्वांटिटी जा रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से. सो प्राइमरी यू वांट टू फाइंड आउट क्वांटिटीज एंड रेवेन्यूज. राइट. अब आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स है, रादर 4 कॉलम्स है, जिसके हिसाब से आपको स्टेटस चाहिए. राइट. रीजन, सिटी, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट. सो दीज आर द इंडिकेटर्स. अब इसमें पहले आप इंडिकेटर फाइंड आउट कर लेते हो क्या है, कैसे है, क्या दिखाना है आपको. देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, क्रिएटिंग पाइवट टेबल्स. तो सेकंड स्टेप इज यू क्रिएट पाइवट टेबल्स. कितने प्राइवेट टेबल्स के? जितने आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने हैं या फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पिकिंग अप द रीजन, ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन सिटी वाइज ऑल्सो एंड आई एम इंटरेस्टेड इन द कैटेगरीज. ओके. ये 3 का मुझे इंटरेस्ट है, तो आई एम गोइंग टू जस्ट गो अहेड सिलेक्टिंग रीजन्स, सिटीज एंड कैटेगरीज. या फिर आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन सिटीज एंड कैटेगरीज. ऑलराइट. सो इट्स अपॉन यू as to what you wanted to actually show or what is most important to you as a owner over there. Okay. अब for ease purpose I am going to select the cities category. All right.
एंड प्रोडक्ट हम बाद में देखेंगे। तो सिटीज एंड कैटेगरीज में ले लेती हूँ पहले, एंड क्वांटिटी एंड रेवेन्यूज निकालेंगे हम उसकी, ठीक है। अब okay, now that you have decided upon what you wanted to show, how many tables you wanted to show, those many pivot tables you have to create. So I'm going to create city wise and category wise. All right, to prepare those many pivot tables जितने आपको dashboard पे दिखाने. All right, next third step is create slicers and timelines. अब आपको पता है कि स्लाइसर कब इस्तेमाल होता है, जब आपको जैसे सिटी एंड कैटेगरी हमने डिसाइड किया है, लेकिन फॉर सम रीजन आपको रीजन भी दिखाना है, लेकिन रीजन आपको पाइवट टेबल्स में नहीं लाना है, तो आप फिल्टर माने उस स्लाइसर में डाल दोगे। यस, राइट। एंड टाइमलाइन बिकॉज आपके पास डेट है, डेट के हिसाब से आप स्टेटस देखना चाहते हैं। ओके ओके, तो प्रिपेयर स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस। नेक्स्ट स्टेप इज connect the slicers and timelines to all the pivot tables. ये सबसे important step है। Connect the slicers and timelines to all the pivot tables to make the dashboard dynamic. Create, next step, create pivot charts for respective pivot tables. Create pivot charts for respective pivot tables. मैंने सिटी वाइज का जो पाइवट टेबल आप बनाओगे उसका एक अलग चार्ट बनेगा, कैटेगरीज वाइज के लिए अगर चाहिए तो वो उसका अलग चार्ट बनेगा, राइट। सो रिस्पेक्टिव मींस फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल्स, राइट, and the dashboard is ready. It's as simple as this. Okay. Fine. Now for this reason I have taken a new file. I have transferred the data onto a new file. All right, ताकि वो पहले वाली फाइल में बहुत ज्यादा मटेरियल हो गया, तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर इट टू लोड आल्सो, ठीक है। सो आई एम नॉट सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर फाइल एंड ये मैंने खोल के रखी। लेट मी ओपन दिस। So let me save this particular file. Dashboard sales data. Okay. Now let's start off. I have identified that city and categories मेरे लिए important है, and city wise मुझे revenues देखने हैं, category wise revenues देखने हैं. Okay, that's my primary aim first. तो city and category मैंने identify किया है. My next step is I'm going to create a pivot table, right? अब pivot tables आप है ना as per as possible एक नया sheet ले लो, उसके ऊपर आप करोगे, right? उसी sheet के ऊपर dashboard मत बनाओ. You can have a better understanding there, right? Okay, so let's go ahead. First step is creating a pivot table. Where is the data is going to identify. I want it into a new worksheet. So I'm going to select a new worksheet and go ahead creating. So my first pivot table, I'll just select city wise revenues. That's it, right? अब मुझे multiple pivot tables बनाने हैं. Okay. So I can go ahead again inserting pivot table also, या फिर
आप है ना इसी पाइवेट टेबल को कॉपी कर दीजिए एंड पुट इट इनटू अनदर प्लेस यहाँ पे, सो इट्स फास्टर इजियर, ऑलराइट। बट नाउ आई डिड नॉट वांट सिटी वाइज, राइट, सो मुझे सिटी वाइज नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए, जो बहुत आसान है आपके लिए करना। यस, ओके। If I wanted another, obviously I can just pick up this, copy, I'll put it over here, paste it, and here suppose I wanted say product wise, so that is also okay, right? So ये आ गए आपके revenues है, revenues are 33,000 is the revenue, okay, but then this is city wise, this is category wise, and this is the product wise, all right, okay। अब क्या करना है आपको, you have to create slicers and timelines for these particular pivot tables, yes, right? तो कोई भी एक सिलेक्ट करो पहले, एंड देन yesterday what we saw under the pivot table analyze, you have pivot tables, give them names ताकि आप है ना जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। सो लेट मी क्रिएट दिस नेम, ये मैंने सिटी वाइज किया है, तो लेट मी गो हेड सिटी वाइज, राइट। दिस वन इज कैटेगरी वाइज, सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ नेम एज कैटेगरी वाइज, and this is product wise, so I'm just giving it a proper name, product wise। so आप नाम दोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपको to identify which pivot tables you are considering, ठीक, okay। now select any one, कोई भी एक select करो, and then create the slices and timelines, right? so मैं एक पहले slices select कर देती हूँ, मेरे लिए region important था, जैसे मुझे रीजन वाइज चाहिए सब डेटा, लेकिन आई डिड नॉट वांटेड टू पुट इट इनटू दिस बिकॉज आई वांटेड टू सी द पर्टिकुलर सिटीज, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स ओनली, लेकिन मुझे रीजन वाइज भी चाहिए, एंड रीजन मुझे टेबल के अंदर नहीं चाहिए, ओके। आई वांट इट एज अ सेपरेट फिल्टर, सो आई एम क्रिएटिंग अ स्लाइसर बाय दिस पर्टिकुलर नेम। थोड़ा डिजाइन कर सकते हो आप, यू कैन जस्ट कीप इट, एंड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, अगर आप स्लाइसर्स ऊपर रख देते हो ना, तो डैशबोर्ड दिखने में ज्यादा आसान है, ऑपरेट करने में ज्यादा आसान लगता है, ऑलराइट। so then what I'm going to do is I'm just going to give some space over here at the top, and I'm going to put my slices and timelines over here, okay। अब let me select the same table and let's create the timeline also, date already है, तो टाइमलाइन भी क्रिएट हो गई है, इट्स योर चॉइस आप कहाँ रखोगे, गॉट इट। नाउ once you have created this, you can also create pivot charts first, it's your choice, बाद में करोगे तो भी चलेगा, मैं पहले कर देती हूँ। I'll just select, I'll create this pivot chart, मेरे लिए बार चार्ट was important, तो मैंने इसको रख दिया है बार चार्ट को, alright। this one I'm going ahead with the respective chart for this particular table, and again I wanted a pivot chart for this because my charts are more self-explanatory, तो मुझे आसान रहेगा, राइट। सो समवट मेरे सामने पूरा डेटा है, and it is showing me that particular city wise Boston is the best selling, cookies are the best selling, and carrot cookies are the best selling, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे you are going to go ahead with connections, ओके। जो हम बता रहे थे कि पहले हमने स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन क्रिएट किया, लेकिन ये स्लाइसर एंड टाइमलाइन दिस इज कनेक्टेड ओनली दिस टेबल। अगर आप चेंजेस करते हो, कि जैसे आपने स्लाइसर भी देख लिया इससे पहले, तो यू वांटेड टू 2025 डेटा, तो 25 पे क्लिक करते ही यू कैन सी द चेंजेस इन दिस, इस नंबर्स में चेंजेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, सो मीन्स इट इज नॉट अ डायनामिक डैशबोर्ड, इट इज कनेक्टेड ओनली टू वन पर्टिकुलर पाइवेट टेबल जो हमें नहीं चाहिए,
हमें चाहिए कि 2025 में सिटी वाइज क्या सेल्स हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्या सेल्स हुआ है, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स यू वांटेड टुगेदर। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये स्लाइसर एंड टाइमलाइन को कनेक्ट करना है इन तीनों के साथ में। कैसे करें? तो फर्स्ट सिलेक्ट द स्लाइसर, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, and you have something called as report connections. So you can mark out something somewhere over there. How do you do the connections? By clicking on report connections. उसी स्लाइसर का एक स्लाइसर यहाँ पे ऊपर ये भी आ जाता है, कैन यू सी दिस एट द टॉप? आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, स्लाइसर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर भी रिपोर्ट कनेक्शंस ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ दैट प्लेसेस। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। You can see currently that this particular slicer is connected only to the city wise. यहाँ पे tick mark है, can you see? It is connected to city wise data. I now wanted to connect this same slicer to the category wise also and product wise also. So I'm just selecting category also and product also. So this is the most important step over here to make it dynamic. All right. यहाँ से okay कर लिया। ओके, तो स्लाइसर तो अटैच हो गया है सबसे। अब टाइमलाइन को भी सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट द टाइमलाइन, रिपोर्ट द कनेक्शंस। ओके, या फिर आप राइट क्लिक करोगे एंड यू हैव द रिपोर्ट कनेक्शंस ऑप्शन हियर आल्सो। सेम थिंग, you know that is connected only to the city wise. I wanted to connect it to category and product wise also. That's it, right? So आप देखोगे जब आप 2024 क्लिक करोगे ये सभी ग्राफ चेंज हो चुका है। कैन यू सी दिस? यस, नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, ग्राफ्स भी चेंज हो रहे हैं। सो 2024 में ये सिचुएशन था, 2025 में bars are the size of bars is increased, right? Because it is pictorial, तो आपको ये जल्दी से समझ में आता है with the graphs only. नंबर्स में तो चेंजेस हो ही रहे हैं, right? But ग्राफ से जल्दी से समझ में आता है। Alright? So this has become a dynamic dashboard. Alright? अब यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का डेटा चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सिर्फ ईस्ट का डेटा आ जाएगा, बॉस्टन, न्यूयॉर्क। वेस्ट का डेटा है तो यहाँ पे लॉस एंजलिस एंड सैन डिएगो। इससे रिलेटेड ये सभी डेटा आप देख सकते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू yesterday also, preparing this particular dashboard is nothing, isn't it? कितना आसान है ये। What is more challenging is that when you are presenting it in the office, you should be prepared with these numbers. Alright? So मैंने आपको पहले भी बोला है, you start always with the timeline. This is a data for 2 years. Okay, it shows the revenues in various cities, categories, and products. Yes, and then amongst in 2024, this was the scenario for all these particular products, right? Boston was the highest selling, cookies highest selling, and carrot products are highest selling, right? And 2025 is the scenario. तो एक एक करके आपको explain करना है, right? And region wise, if you wanted to compare only the regions of 2025, then this is the scenario. तो आपको है ना, you know your dashboard better. आपने KPI डिसाइड किया था पहले कि मुझे क्या दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, सो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग दैट इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आपका डेटा आपको क्या बता रहा है। दैट इज व्हाट द कंपनीज वांट फ्रॉम यू। ऑलराइट, कि अदरवाइज बनाना बहुत आसान है। डन? ओके, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग्स, इसको आप फर्दर ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक फंक्शनल डैशबोर्ड। अब यही वाले डैशबोर्ड है ना, अभी इसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि जैसे है ना, कुछ डेटा बहुत ज्यादा होगा तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला है तो बहुत ज्यादा था सपोज, तो ओवरफ्लो हो जाता है एंड इट गोज ओवर द ग्राफ्स आल्सो। ओके, तो ये मिस अलाइन हो जाता है। एक्सेल के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, मिस अलाइनमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि दैट डैशबोर्ड इज राइट, डैशबोर्ड इज गुड, लेकिन बिकॉज कंटेंट समटाइम्स में चेंज है ना, आप क्योंकि आप डायनामिक कर रहे हो ना इसको,
तो कभी कभी डेटा है ना बड़ा भी हो जाता है, छोटा रह जाता है। जैसे अभी ईस्ट का डेटा अगर है, तो ये ईस्ट का डेटा यहाँ पे ज्यादा है, वेस्ट का डेटा थोड़ा कम है, राइट। तो कभी कभी ये बड़ा भी हो जाता है, देन यू कैनॉट सी द नंबर्स बिकॉज ऑफ द ग्राफ, ऑलराइट। कभी इस तरीके से आ जाता है, सो यू आर नॉट एबल टू सी द नंबर्स एंड द ग्राफ्स टुगेदर, और दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेल। एंड इस ड्रॉबैक को निकालने के लिए पावर बीआई कम्स इन टू पिक्चर। ओके, पावर बीआई में एक अलग सा एक शीट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप सेट कर सकते हो सभी फॉर्मेट पैरामीटर्स को। एंड इट डज नॉट एक्चुअली मेस विथ योर एक्चुअल डेटा। तो डेटा के लिए अलग शीट होता है एंड ग्राफ्स के लिए अलग शीट होता है। ओके, तो देन it the work becomes much more easier. Second plus point of using Power BI is कि ये बहुत बड़ा डेटा हैंडल कर सकता है Power BI. Excel cannot handle a data huge enough. और जैसे ओरेकल में से आपका डेटा आ गया, आप इसमें एनालाइज करना चालू कर देते हो, तो एक्सेल फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट। ओके, इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजर इज द पावर बीआई। यू शुड ऑलवेज गो अहेड विद पावर बीआई, राइट। एंड इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे बाकी के फीचर्स भी हैं, जैसे यू कैन क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स। पिछले बार हमने, याद है ना आपको, हमने एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाया परसेंटेज वाला, रिमेम्बर, कुछ इस तरीके से। यस, एंड देन इसको हमने एडिट कर दिया। आई शोड द वैल्यूज एज परसेंटेजेस। ओके, ये वाला, तो आपको परसेंटेज मिल गए। एंड देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड विथ मॉडिफाइंग द नेम्स। सो ये आपको डिटेल मिल गया, राइट। बट आई टेल यू, ये इतना ही हम लोग जहाँ पे, यहाँ पे जितना ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उतना ही हम कर सकते हैं। ये वाले जो अवेलेबल ऑप्शंस, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। अगर आपके मन में आ गया कि मुझे एक कस्टमाइज्ड कैलकुलेशन चाहिए, ओके, देन इट इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल। तो इसके लिए आपको अलग सा मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मेजर कैन बी डन ओनली इन पावर बीआई, ऑलराइट। So that is why a Power BI visualizer is much better than Excel. बट ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल में डैशबोर्ड्स नहीं बना सकते। यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स, बिलीव मी। आप किसी से भी पूछो, नॉट अ सिंगल पर्सन नोज कि एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनते हैं, बिकॉज पीपल हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस मच ऑल्सो of Excel. Okay, now that you know, and you know how it is, how easy it is, you are much ahead than any normal person who is going to apply for a job. ध्यान रखो, पर इसको थोड़ा समझ कर प्रिपेयर करना है। क्लियर? ओके, ओके। ब्यूटिफिकेशन में और क्या कर सकते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप फर्दर ब्यूटिफाई कर सकते हैं, इन अ सेंस कि आप अगर राइट क्लिक करोगे तो यू हैव द फॉर्मेट ऑप्शन हमेशा इसका। It's called as slicer settings over here. Same thing you can get from here also. Okay. I have something else in mind. One minute. Okay. ये इस तरीके से ब्यूटिफाई कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू शेप ओवर हियर। जैसे मुझे एकदम रेक्टेंगल अच्छा नहीं है, तो आई वुड लाइक टू हैव अ शेप लाइक दिस, ऑलराइट। एंड आई वांटेड टू मर्ज दिस विद दिस, कैन यू सी? ये, तो अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे ये, आई एम जस्ट सेंडिंग इट बैकवर्ड। ये आ गया।
नाउ दीज टू ऑब्जेक्ट्स आई वांटेड टू कंबाइन, सो मैंने ये पहला वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट दबा के दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, कैन यू सी दोनों भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं, एंड आप राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स वन ऑब्जेक्ट। ऐसा आप है ना फर्दर ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, राइट? एंड यू नो दैट this is governed by a theme. Yesterday we were seeing some themes, remember? Into page layout you have the themes. तो जैसे जैसे आप थीम चेंज करोगे वैसे वैसे इसका टोटल कलर भी चेंज हो जाएगा। Can you see? Here. Okay. So themes is that. So you can further beautify it. You can put your logos also over here. आप यहाँ पे logo set कर सकते हैं। Okay. Inserting a logo. I'm going to insert again illustrations में ही आपके inserting options आ जाते हैं. You can put a shape or you can put a picture, your choice. I'm selecting some picture from this device. चलो कोई भी एक ले लेते हैं. I'll insert it. Okay. So this is kind of a logo over here which I can insert. कंपनी का लोगो आप डाल सकते हो whatever. ठीक है. You can insert a text box also. You remember कि insert पे आपके illustrations में बहुत सारे shapes होते हैं जो आप डाल सकते हो. Yes, like this. Any one beautiful text if you wanted to put, you can select. आप इसको right click करोगे तो आप इसको you can create it as a text box also. Edit text बोलोगे तो you can just mention the text inside this. Right? And rest of the things are as your regular work only. तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, सेंटर ला सकते हो, यू कैन इंक्रीज डिक्रीज, चेंज द फॉन्ट्स, योर चॉइस, राइट? There it is, and you can set your particular object. So this is all about beautification. What is important is that आपके पास ये सब details आ जाते हैं, you can directly select and show and explain. Okay. All right, so that's the dashboard. Dashboard is it's showing you all the statuses at the same time. Okay, right? एक बार करके देखोगे क्विकली? चल ट्राई करो. Okay. Now there are some more, I won't say these are calculations, but this is another type of analysis that you have to do, which is called as the estimations. All right. Estimation is कि आपने एक टारगेट सेट कर दिया है कहीं, एंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए. तो इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिसिस कि आपको पता चला कि ओके ठीक है इसका प्रॉफिट इतना हो रहा है. अब फ्यूचर में अगर आपको उस प्रॉफिट को बढ़ाना है, ओके, तो आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए आपके जो भी मीन्स नाउ व्हाट ऑल चेंजेस डू यू वांट, उसका अगर आपको स्टडी करना है तो देन यू हैव टू गो अहेड विद एस्टिमेशंस, राइट? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वेरी सिंपल एस्टिमेशंस एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स वंस ऑल्सो. ठीक है. तो अब यहाँ पे you have a data. I've taken the mark list data only for you to understand the concept first. ठीक है. Okay. Now before you start with the data estimations, now estimations comes under this section. What if? What if my target is set to a different value? Okay. So what if analysis भी कहते हैं उसको. You can go ahead with analysis under these sections, that is goal seek and solver. All right. But before we go to the goal seek and solver, पहले तो आपको है ना डेटा समझना चाहिए. You should understand the data. In Excel अभी तक आपने है ना दो टाइप के सेल्स देखे हैं. A cell जिसमें आपने वैल्यू डाला है, मींस इट इज द एक्चुअल रिकॉर्डिंग, जो भी डेली ट्रांजैक्शन है वो एंट्री किया हुआ है, वो वैल्यू डाला हुआ है. एंड देन देयर इज अनदर सेल कि जिसके अंदर आपके फॉर्मूले हैं, राइट? सो दोस फॉर्मूला आर डिपेंडेंट ऑन द actual value sets. Yes.
So in Excel, there are these two types of cells. One, a cell in which you put the value, it is called as the precedent cell. Type लिख लो. A cell in which you put the value. Example, daily transactions, daily records. Those are called as precedent cells. P-R-E-C-E-D-E-N-T. Precedent cells. Cells in which you put the value और daily transactions जो भी है, जहां पे data entry होती है, those are precedent cells. And cells in which you put the formula, cells in which you put formula are called as the dependent cells. Cells in which you put formula, one formula, many formulae. Cells in which you put formulae or formula are called as dependent cells. इसका मतलब ये है कि जो भी फॉर्मूले वाले सेल्स हैं वो सभी डिपेंडेंट सेल्स हैं. यस और नो? राइट? ओके. अब आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा है, उसमें कौन कौन सी प्रीसिडेंट सेल्स हैं? ये सब आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा. सी अभी आपके पास अगर मार्क लिस्ट है तो आपको पता है टोटल मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज 3 मार्क्स. हाँ या ना? पर जब डेटा अननोन होता है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आपके सामने डेटा अननोन है, आपको पता नहीं है वो डेटा क्या है, कैसे है, अगर उसके ऊपर कुछ काम शुरू करना है तो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटा. हाँ या ना? तो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्मूला को ऑडिट अगर करोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है डेटा. सो वी आर गोइंग टू टुडे फर्स्ट सी फॉर्मूला ऑडिटिंग. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली एंड देन यू आर गोइंग टू रन द एस्टिमेशन टूल्स. अगर आपको डेटा समझ में नहीं आता है तो आप एस्टिमेशन क्या करोगे? Yes or no? So you have to first understand your data well. Okay? अब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है, प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट सेल्स. राइट? इन योर पर्टिकुलर एक्सेल आपके फॉर्मूला सेक्शन में आपके पास एक सेक्शन बनाया है, दैट इज फॉर्मूला ऑडिटिंग. इन फॉर्मूलाज you have a section called as formula auditing. Okay? अब पहले तो है ना फॉर्मूला को ऑडिट करो. ठीक? तो यहाँ पे ना ट्रेसिंग प्रेसिडेंट्स, ट्रेसिंग डिपेंडेंस, ऐसे दो ऑप्शंस हैं. ट्रेस का मतलब है ढूंढ के निकालो, है ना? ट्रेस दिस, ट्रेस दैट, तो ढूंढ के निकालो. अब हम है ना पहले तो सभी फॉर्मूले को समझ लेंगे. पहले जब आप कर्सर रखते हो तो आपको पता चलता है कुछ ना कुछ फॉर्मूला इन्वॉल्व है यहाँ पे. कैन सी? राइट? तो लेट मी स्टार्ट विथ टोटल. ओके. अब टोटल है तो मुझे ये टोटल वाला जो है दिस इज अ डिपेंडेंट सेल. तो डिपेंडेंट सेल्स के आप ट्रेस क्या करोगे? प्रीसीडेंट्स. कोई डिपेंडेंट सेल है, उसके ढूंढ के निकालने क्या है? प्रीसीडेंट सेल्स ढूंढ के निकालने. तो यू आर गोइंग टू ट्रेस इट्स प्रीसीडेंट्स. कैन यू सी? कोई भी फॉर्मूला सेल अगर आप ले लेते हो तो लेट मी सिलेक्ट द परसेंटेज सेल नाउ. आई एम ट्रेसिंग इट्स व्हाट? प्रीसीडेंट्स. कैन यू सी? ओके. अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ अरे इसमें भी तो फॉर्मूला है, तो आई वांटेड टू ट्रेस इट्स प्रीसीडेंट्स. ठीक है? तो प्रीसीडेंट. ओके. तो एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो या फिर इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, पर एम क्या है? आपको ये समझना है कि कौन सा सेल किसके ऊपर डिपेंडेंट है. यस और नो? राइट? फिर से देखते हैं. आपका एक फॉर्मूला है, आपको पता नहीं है कौन कौन से सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो आप सिलेक्ट करते हो उस फॉर्मूला को एंड यू ट्रेस इट्स प्रीसीडेंट्स. ओके. आपने इस प्रीसीडेंट को से देख रहे हो आप, इसको मार्क करके भी दिया है. ये तीनों में भी अगर चेंजेस होते हैं तो आपके टोटल में चेंजेस होने वाले हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसिंग. आप ट्रेस कर रहे हो, क्या दिखा रहा है वो? कि इन तीनों में चेंजेस करोगे तो इसमें डिफरेंस आएगा. इसमें क्या दिखा रहा है कि इन तीनों में चेंजेस करोगे तो इसमें
डिफरेंस आएगा, और इसमें डिफरेंस चेंजेस करोगे तो इसमें डिफरेंस आएगा। yes or no? means they are interlinked to each other, right? एक बार आपको ये समझ में आता है कि कौन सा सेल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या है, कैसे है, नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डू द एस्टिमेशन। ओके, राइट? ओके, अदर वे राउंड ऑल्सो भी ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेसिडेंट सेल है तो आपको ढूंढ के निकालना है, अगर इसमें चेंजेस कर दिया जाए तो कौन कौन से सेल्स में चेंजेस हो सकते हैं, है ना? तो पहले तो आपने प्रेसिडेंट सेल सिलेक्ट किया, इसके ट्रेस क्या करेंगे हम लोग? डिपेंडेंट्स को ट्रेस करेंगे। सो मैंने क्लिक ऑन डिपेंडेंस, वो बता रहा है कि 78 अगर चेंज होगा तो 223 में चेंजेस होने वाले हैं, राइट? फाइन। अब मैंने एक ऑड फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, एवरेज का कुछ फॉर्मूला लगाया है, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो ये पहले मैं देखती हूँ कि इसके अंदर फॉर्मूला है, तो मैं इसके ट्रेस क्या करूंगी? प्रेसिडेंट। सो ये बता क्या रहा है, ये सभी जो भी वैल्यूज है ना, कैन यू सी, ये इसके ये इसको इफेक्ट करने वाले हैं, अफेक्ट करने वाले हैं। इसमें कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, इसमें चेंजेस दिखने वाले हैं। आप गॉट इट, राइट? आई एम रिमूविंग ऑल द एरोस। मैं सिर्फ इतना करना चाहती थी तो मैंने सिर्फ इतना दे दिया। कैन यू सी? तो डायग्रामेटिकली वो बता रहा है कि इसके डिपेंडेंसीज क्या है। गॉट इट? रिमूव ऑल एरोस। अब मैं अगर ये वाला सेल सिलेक्ट करती हूँ, इट्स अ प्रेसिडेंट सेल, आई एम गोइंग टू ट्रेस इट्स डिपेंडेंस। कैन यू सी? अब कुछ अलग दिख रहा है। ये चेंज करते ही इस टोटल पे तो अफेक्ट वो करेगा ही, एंड इसके ऊपर भी वो अफेक्ट करेगा, बिकॉज दैट सेल इज यूज्ड इन बोथ द फॉर्मूले। तो जब आप ये ट्रेस करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से सेल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है। गॉट इट? डन। तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला ऑडिटिंग, चेकिंग, ट्रेसिंग, फाइंडिंग। ऑडिट का मतलब ही वो होता है ना, फाइंड फाइंड द फैक्ट्स नॉर्मली। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब हम जाते हैं अपने यूज की तरफ। ये क्यों करना है हमें? तो वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो अहेड विथ डूइंग द एस्टिमेशंस। ओके, एस्टिमेशंस के लिए ये ढूंढना जरूरी है आपके पास। यहाँ पे दो टाइप के एस्टिमेशन है, जैसे हम कहते हैं गोल सीक है एंड सॉल्वर। ठीक, गोल सीक इज अ सिंपल टाइप ऑफ एस्टिमेशन। एज द नेम इंडिकेट्स, गोल है, कोई टारगेट है, उसको सीक करना है, माने अचीव करना है, गोल को अचीव करना। यस, ओके। तो हम जाएंगे गोल सीक की तरफ। मैंने पहले ना कोई एक टारगेट सेल सिलेक्ट किया, जैसे मैंने अनया के मार्क्स परसेंटेज को सिलेक्ट किया। ओके, अब अनया डिसाइड करती है कि अच्छा मुझे एस्टिमेट करना है कि मुझे 80% चाहिए। ओके, आई वांट टू सेट माय टारगेट टू 80%। ओके, अब 80% लाने के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिलने चाहिए ताकि मुझे वो 80% अचीव हो? दैट इज एस्टिमेशन। यस, अब परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट कर दिया है, एंड आई एम गोइंग अहेड विथ व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सी। ये तीन पार्ट्स बता रहा है, इसको आपको फिल करना जरूरी है। सेट सेल, विच इज द सेल? ये वाला सेल हमने अभी पहले टारगेट किया है, सो दैट्स द टारगेट सेल। आई वांट टू सेट द टारगेट टू हाउ मच? टू 80। सेट सेल, ये वाला सेल जो 76 है, इसको मैंने सेट करना है 80 के ऊपर। एंड देन थर्ड ऑप्शन वो बता रहा है बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को चेंज करो। अब आप तब तक इसको नहीं आंसर कर पाओगे जब तक आपको डिपेंडेंसीज नहीं पता है। यस और नो? अगर आपने फॉर्मूला ऑडिट किया है तो आप डिसाइड कर सकते हो, हाँ अभी अंजलि के मार्क्स में चेंजेस करके अनया के मार्क्स में चेंजेस होने वाले हैं क्या? राइट, वो हमने कैसे ढूंढ के निकाला? फॉर्मूला ऑडिटिंग से देखा। राइट, मीन्स बाय चेंजिंग सेल
एक तो हिंदी के मार्क्स चेंज करूं, या फिर मराठी के अनया के मार्क्स, या फिर मैथ्स के अनया के मार्क्स वो चेंज कर रहे हैं। अब गोल सीख में ना एक वक्त में एक ही कर सकते हो, आइदर हिंदी या मराठी या फिर मैथ। अब अनया डिसाइड करती है कि लेट मी टारगेट हिंदी, आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी, तो टारगेट करती है वो कि मुझे सेल चेंजेस हिंदी के चाहिए, अचीव मुझे क्या करना है 80 फॉर दिस परसेंटेज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। तो सॉल्वर क्या कर सॉरी गोलसीक क्या करता है, इट इज गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्ट आंसर कि अगर अनया को 80% चाहिए तो उसको कम से कम हिंदी में 66 मार्क्स, 66 के अबव अप्रोक्सीमेटली मार्क्स चाहिए। सो नाउ शी हैज अ क्लियर पिक्चर कि अच्छा हिंदी में मुझे 50s में लाके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आई नीड अबव 60s 65 ओनली। कंडीशन ये है कि अच्छा मराठी एंड मैथ में वो वैसे ही परफॉर्म करेगी अप्रोक्सीमेटली 80s के ऊपर, लेकिन हिंदी में उसको 65 के ऊपर ही चाहिए, तब जाके वो 80% अचीव कर सकती। सो शी गॉट अ क्लियर पिक्चर, उस हिसाब से वो स्टडीज करेगी। यस, सो दैट इज व्हाट एस्टिमेशन इज ऑल अबाउट। ओके। अब इसमें और एक दिक्कत है, अभी तो जहाँ ये इफ यू लाइक द दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आप ओके बोलोगे, नहीं लाइक किया तो कैंसिल करोगे, तो इट गोज बैक टू द ओरिजिन। गोलसीक में एक ही दिक्कत है कि इट यू कैन चेंज आइदर हिंदी और मराठी और मैथ्स मार्क्स, तीनों एक साथ आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। ओके, लेट्स सी गोलसीक वंस अगेन। आपने एक टारगेट कर दिया सेल, जैसे हम अभी अंजलि की तरफ जा रहे हैं, अंजलि के मार्क्स है 62 and she estimates for 70%. She goes to what type analysis goal seek, and यहाँ पे ये जो सेट है, सेट सेल माने टारगेट सेल, I wanted to target it to 70 means Anjali is targeting it to 70% by changing which cell। अभी एक तो ये हिंदी या फिर मराठी या फिर मैथ करेगी। ओके, शी फील्स हिंदी इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो फिर मैं मैथ्स की तरफ जाऊं। उसने मैथ्स को टारगेट कर दिया एंड क्लिक कर दिया ओके पे, तो वो बता रहा है कि इसको 70% चाहिए, तो उसको 78 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स मिलने चाहिए। मीन 70s में अगर उसको मिलता है मैथ्स में तो इट इज पॉसिबल कि वो 70% अचीव कर पाएगी। यस, so that is an estimation. Okay, you liked it, you don't like it, you go back to your form. Is this clear? अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हिंदी मैथ्स एंड मराठी तीनों के भी मार्क्स उसको चेंज करके चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए कि पता नहीं मुझे गिव मी अ बेस्ट सोल्यूशन, मुझे तीनों को चेंज करके देखना है, मुझे एक बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। ऑलराइट, सो इन दैट सिचुएशन she cannot use goalseek, she will have to go for solver. So solver is the higher version of goalseek. Okay, अब सॉल्वर अभी किसी के कंपनी कंप्यूटर्स में अगर ना हो, क्योंकि कुछ कंप्यूटर्स में आपको सॉल्वर दिखेगा नहीं, चेक करो आपके डेटा के अंदर सॉल्वर है क्या, डेटा के अंदर ही होगा वो। इज इट देयर? बट इफ इट इज नॉट देयर, अगर ये सॉल्वर नहीं है तो यू विल हैव टू गो इनटू फाइल, देख लो एक बार, इज इट देयर? इट्स नॉट देयर इन योर मशीन। विशाल, हाउ अबाउट यू? है, so it's not there in Sneha's machine, so Sneha will have to go into file options and इसमें आपके पास add-ins option होता है, फाइल ऑप्शंस add-ins लिख लो, आप भूल जाओगे। फाइल्स ऑप्शंस add-ins, add-ins के अंदर एक्सेल add-ins, कैन यू सी एट द बॉटम एक्सेल add-ins। once you select the excel add-ins you click on go, right? अब यहाँ पे ऑप्शंस है, इसमें सॉल्वर एड-इन आपको होगा, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप इसको टिक करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन ओके, and once you click and you get this solver added to this thing. Say I type it on your machine. File options add-ins, file options add-ins, under add-in you have the bottom
Excel add-ins, go, select solver add-in and click on OK. So you get this solver add-in over here. Okay. Okay. Now let's estimate Anjali's marks. फिर से एक बार. Okay. गोल सीख तो आ गया आपका, लेकिन अभी हम सॉल्वर ट्राई करेंगे. आई एम सेलेक्टिंग अंजलि's मार्क्स ओनली. परसेंटेज 62 से मुझे एस्टिमेट करना है 70 के ऊपर, and I wanted to change all the three and see what is the best solution, right? So I select this percentage, go into the solver. Now there are many things, but let's focus one at a time. Set the objective. माने टारगेट सेल कौन सा है? ये वाला है. अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे. Got it? This is the target cell. I wanted to adjust it to the value, max minimum नहीं, exact value of 70%. All right. Now by changing cells, कौन-कौन से cells change कर सकते हो? ये वाले cells change कर सकते हो. ये सर, और यहाँ हमने कैसे डिसाइड किया ये वाले सेल सेलेक्ट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑडिटिंग, राइट? ओपन अप. अब तीनों को भी हम फोकस कर रहे हैं. नाउ बिफोर वी से ओके सॉल्व, आप है ना यहाँ पे कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो, which is called as constraints. ओके, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स. क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं कि कोई भी मार्क्स जो भी है ना वो 100 के ऊपर नहीं लगा के यूज होगा. यू कैन नॉट गेट मार्क्स मोर देन 100. यस, तो वो कंडीशन है ना. सॉल्वर सॉल्व तो करके देगा, लेकिन अगर उसने 100 से ज्यादा दे दिया तो क्या यूज है? तो आपको इस तरीके के कंडीशंस आपको डालने पड़ेंगे. तो वेर यू क्लिक ऑन कंस्ट्रेंट्स, यू क्लिक ऑन ऐड, एंड यहाँ पे सेल रेफरेंस, ये तीनों भी हैं जो लेस देन और इक्वल टू 100 होने चाहिए. ओके, ठीक है. तो ये आ गया. मुझे 100 से नीचे चाहिए. ऐसे तो बहुत सारे कंडीशंस आप डाल सकते हो. अभी फिलहाल हम एक ही डालेंगे. डन. टारगेट सेल सेट टू द 70% मार्क बाय चेंजिंग ये तीनों, एंड 100 से कम रखोगे. हो गया. ओके, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सॉल्व. ये जो सेक्शन है इट इज फॉर मैथमेटिकल सेक्शंस. तो ये अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस है. इसमें जीआईजी नॉन लीनियर इज द कॉमन वन यूज्ड. दीज आर मैथमेटिकल मेथड्स. वो मैथमेटिक्स के मेथड्स होते हैं अलग अलग टाइप के. ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. नाउ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस नंबर. लुक एट दैट नंबर. ओके, ये आ गया 70. यस, एंड उसने बेस्ट सोल्यूशन दिया कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हर प्रीवियस मार्क्स वर, उसको अगर अप्रोक्सीमेटली 59 या 60 मिल जाता है हिंदी में, मराठी में शी इज गुड तो वो थोड़ा और खुद को पुश कर सकती है, एंड मैथ्स में अराउंड 60s में उसको मिल जाए तो उसको 70% पॉसिबल है. तो इसने क्या कर दिया, तीनों में भी चेंजेस कर दिया एंड उसने बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन दे दिया. गॉट इट? ऑप्टिमम सोल्यूशन, राइट? अगर आपको ये सॉल्वर सोल्यूशन ठीक लगा तो यू कैन कीप द सॉल्वर सोल्यूशन. ओके, अगर आप ये ठीक नहीं लगा तो यू कैन गो टू द ओरिजिनल वैल्यूज आल्सो. बट यहाँ पे ना और एक ऑप्शन है, इसे कहते हैं सिनेरियो, सेव सिनेरियो. इसका मतलब क्या है कि आपको सॉल्वर सोल्यूशन अभी ठीक लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अभी नहीं चाहिए. वो जो सोल्यूशन है कहीं पर सेव करके रखना है आपको. सोल्यूशन जो भी अभी आपको मिला है 70% के लिए, उसको सेव करके रखना है. तो यू कैन सेव इट एज अ सिनेरियो. तो व्हेन यू क्लिक ऑन सेव सिनेरियो, ये क्या कर रहा है, ये जो सॉल्वर सोल्यूशन है ना वो सेव कर रहा है. तो मैं सॉल्वर सोल्यूशन को एक कुछ नाम दे देती हूँ, अंजलि, क्योंकि ये अंजलि का मार्क्स रिलेटेड है. अंजलि सॉल्वर सोल्यूशन. तो मैंने इसको अंजलि _SS डाल दिया, सॉल्वर सोल्यूशन.
राइट, एंड क्लिक ऑन ओके। अब क्या है कि मैंने सॉल्यूशन सॉल्व सेव करके रखा है, आई कैन ओरिजिनल वैल्यूज की तरफ मैं जा सकती हूँ, आई कैन वेरी इजीली गो टू द प्रीवियस वैल्यूज। अच्छा, इसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो ये आंसर रिपोर्ट पे क्लिक करके रखो, आई टेल यू यूज ऑफ दैट। ये हो गया एंड आई क्लिक ऑन ओके। अब क्या हो रहा है, ये 62 जो प्रीवियस वाला था ना उसकी तरफ वापस चला गया। इट इज टेलिंग यू 54, 78, 70, 56 ये वाला है प्रीवियस। नाउ यू वांटेड टू सी द सॉल्वर सॉल्यूशन। आपने वो सॉल्वर सॉल्यूशन सेव करके रखा था, यस। नाउ यू वांटेड टू गो अहेड विद द सॉल्वर सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, यू विल गो इनटू द व्हाट इफ एनालिसिस एंड गो टू द सिनेरियो मैनेजर। अब यहाँ पे सॉल्वर सॉल्यूशन ऑलरेडी सेव्ड है, आप अभी उसको शो कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली गो एंड शो द सॉल्वर सॉल्यूशन हियर। Got it? When you click on show, it will show you the solver solution. ठीक, लेकिन जब आप इसको शो करते हो, क्लोज करते हो, तो यू कैन नॉट गो बैक। इसलिए जब भी एस्टिमेशंस करो, सी टू इट दैट यू आर एस्टिमेटिंग ऑन अ कॉपी। ओरिजिनल डेटा के ऊपर ये सब चीजें ट्राई नहीं करोगे आप, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाता है, राइट? ओके, अब हमने क्या किया है, सॉल्वर सॉल्यूशन अभी चेंज कर दिया, इट्स गॉन टू द सॉल्वर सॉल्यूशन, लेकिन मुझे ओरिजिनल वैल्यूज भी देखने हैं। I told you आंसर रिपोर्ट पे क्लिक करके रखो। What happens is there is the new answer report getting created as a sheet. There it is showing you कि अच्छा प्रीवियस वाला वैल्यू 62 था, अभी 70 पे सेट किया है उसने। पहले 54 था, अभी 59 सेट किया है, 78 है, तो ये सब चेंजेस वो यहाँ पे दिखा रहा है। Got it? So you have a clear study कि ओरिजिनल क्या था, अब क्या है, एंड एस्टिमेशन के हिसाब से क्या ये अचीवेबल है। तो अंजलि को सोचना है कि अच्छा ठीक है, मुझे इस तरीके से स्टडी करना है, तो क्या किया जाए। ओके, सो कोर्स ऑफ एक्शन, उसके एक्शंस में उसने क्या करना चाहिए ताकि वो इसको अचीव करे। तो एस्टिमेशंस आर लाइक दैट ओनली। एस्टिमेशंस अगर आपको चाहिए तो यू हैव एन आइडिया। ओके, आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। व्हाट एस्टिमेशंस, यस, ओके। तो ये हो गया गोल सीक एंड सॉल्वर। ओके, दोज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑलराइट। इसमें सिनेरियो मैनेजर में ना यू कैन प्ले अराउंड ऑल्सो। प्ले अराउंड मीन्स व्हाट, दैट ये सोल्यूशन उसने दे दिया आपको कि 70%, लेकिन यू वांटेड टू डू सम ट्रायल एंड एरर, आपको कुछ ट्रायल एंड एरर ट्राई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड न्यू सिनेरियोस। हम एक नया सिनेरियो ऐड करते हैं अंजलि के मार्क्स के लिए ही। अंजलि सॉल्वर सोल्यूशन 2, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, है ना, थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके देखेंगे। ये बोलती है 59, अच्छा 59 मार्क्स इन हिंदी, अरे इतना कुछ पॉसिबल नहीं होगा, मुझे 55 ही ठीक है। मराठी 89 तो पॉसिबल नहीं होगा, लेट मी ट्राई आउट विथ 85। हिंदी सॉरी मैथ्स 61, ओके मैं पुश कर सकती हूँ खुद को एंड आई कैन गो विथ 65 आल्सो। तो वो खुद के लिए ट्राई कर रही है कि लेट मी सी, अच्छा इस कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे ना दो सॉल्यूशंस अभी क्रिएट हो गए, एक ये एक ये। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, लेट मी शो एंड सी। इसका रिजल्ट उसने शो कर दिया है 70 था, इसका रिजल्ट she will go approximately to 68. That is all what is estimation about. Estimation कभी एक fixed नहीं हो सकता है, you are trying out different options, okay? एंड ऑप्शन किसके ऊपर डिसाइड होता है कि इन रियलिटी उसको पता है ना कि उसको क्या, किसमें अच्छी है किसमें अच्छी नहीं। बट गिवन द रियलिटी एंड द नंबर्स, क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, that is what the study is all about. Got it? Right? So this is one type of estimations, that is goal seek and solver. Okay, is this clear?
फॉर्मूला ऑडिटिंग करना चाहिए आपने, एंड देन यू हैव टू ट्राई आउट विथ गोल्डसीक एंड सॉल्वर। तो ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे का, ठीक है, फाइन। एंड दिस इज वन स्मॉल फोरकास्ट शीट, इसमें कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं, आई यू हैव टू जस्ट सी इट। सो ये जो फोरकास्ट शीट है, ऐसा शीट की जहां पे आपके पास डेटा कंसिस्टेंट है, इसमें ही सिर्फ आप फोरकास्ट शीट देख सकते हो। सो कैन यू सी दिस फोरकास्ट शीट? सेल्स डेटा है मेरे पास। फोरकास्ट इज अनदर टाइप ऑफ एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट, क्या हो सकता है फ्यूचर में, ओके। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट इज जनरेटेड ओनली व्हेन देयर इज डेट्स व्हिच आर कंसिस्टेंट, ओके। तो मार्क लिस्ट पे तो हम रन नहीं कर पाएंगे, फोरकास्ट शीट कैन बी डन ऑन सेल्स डेटा, ओके। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इस तरीके से काम हुआ है, एंड आगे, इसके आगे जैसे दिसंबर के आगे आप एक तो अपर बाउंड माने इसमें वैल्यूज 600 तक जा सकते हैं क्वांटिटीज, एंड लोअर बाउंड क्वांटिटीज कैन ड्रॉप टू 200 ऑल्सो, मीन्स कम भी हो सकता है आपका। तो दैट इज द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो फोरकास्ट शीट आपको सिर्फ है ना अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग देता है, एंड वो सिर्फ ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉलम्स में, ट्रेंड्स में भी लिख सकते, ऑलराइट। सो दैट इज फॉर्मिंग ओनली इफ यू हैव डेट्स। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ एस्टिमेशन। लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं आपका, आपको सिर्फ उसको देखना है कि आपके प्रीवियस डेटा के हिसाब से आगे क्या हो सकता है। फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट बोलते हैं ना हम लोग, कि आप गूगल का वेदर फोरकास्ट खोलते हैं, अभी का डेटा क्या है उस हिसाब से बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली, दैट इज एन एस्टिमेशन ओनली। So that's why it is under this what if analysis section, forecasting. Is this clear? Right? So this is another type that you are going to practice. So tomorrow, please see to it that you are practicing these topics. All right?